हेलो बच्चों, आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं और इनका यूज़ किसी वर्ड के आगे किस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिया है ए एन एन, तो एन का यूज़ कहाँ पर होता है? जो वॉवेल वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू, है ना, ये वॉवेल हैं और इनसे जब कोई वर्ड बनता है, कोई स्पेलिंग शुरू होती है तो उसके आगे एन का यूज़ होता है। ठीक है, ये वॉवेल वर्ड हिंदी में इनको स्वर भी कहा जाता है। जो इनसे स्वर में अ आ इ ई ए ऐ ओ औ, ये जो इनसे शब्द बनते हैं ना, वो सब वॉवेल वर्ड ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जो वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनके साथ एन यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया है एन का यूज़ किसके साथ हुआ है? एन एप्पल। तो ये देखिए ए, यहाँ ए से स्पेलिंग शुरू हो रही है ना वर्ड की, तो ये ए वॉवेल वर्ड। ठीक है, इसलिए इसके आगे एन लगा। इसी तरह से एन आइस, आइस मीन्स बर्फ, तो आइस के आई से स्पेलिंग शुरू हो रही है, ये देखिए आई यहाँ पर है इसलिए इसके आगे एन लग गया है। इसी तरह एन एग, ई से स्पेलिंग शुरू हो रही है, यह ई है। ठीक है, एन आउल, ओ से स्पेलिंग शुरू हो रही है, ओ है यहाँ पर। और इसी तरह से हम एन अम्ब्रेला, यू से स्पेलिंग शुरू होगी, है ना, तो अम्ब्रेला के आगे भी एन लगेगा। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब कोई भी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू इन वॉवेल से शुरू होती है तो उसके आगे ब्लैंक अगर है ना, तो वहाँ पर, या फिर वैसे भी इन वॉवेल से अगर स्पेलिंग शुरू हो रही तो उनके आगे एन लगेगा। ठीक है, अब इसी तरह से ए क्या है? व्यंजन के साउंड, है ना। व्यंजन के साउंड मीन्स जैसे इसके लिए बताया था मैंने कि स्वर वाले जो साउंड होते हैं उनमें एन का यूज़ होता है। तो स्वर तो आपको पता है आ से आहा तक होता है। अब व्यंजन क्या होते हैं? तो का से शुरू होके ज्ञा ज्ञानी पर ख़त्म होते हैं, क ख ग घ ग च छ ज झ जो भी होते हैं ना, तो वो होते हैं व्यंजन। तो व्यंजन वाले साउंड जैसे क के लिए क्या यूज़ होता है? के यूज़ होता है। ख के लिए क्या यूज़ होता है? के एच यूज़ होता है ना। ग के लिए जी। तो वो जो सारे व्यंजन हैं उनसे अगर स्पेलिंग, कोई सा वर्ड हमारा बन रहा है, स्पेलिंग शुरू हो रही है, तब उसके आगे ए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर एन यूज़ हो रहा था तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के आगे ए यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के एक अकेले वर्ड के साथ ए का यूज़ होता है। ठीक है, और ये ए का यूज़ होता है तो किसी एक चीज़ को शो करने के लिए होता है कि हाँ ये चीज़ अकेली है, सिंगल है। जैसे देखिए अ बैग, ठीक है, अ बॉय, अ पेन। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जब आप ए से जेड तक लेटर लिखते हो ना अल्फ़ाबेट, उसमें ये जो ए ई आई ओ यू आता है, ये वाले वर्ड छोड़ के बाकी जितने वर्ड बच रहे हैं, वो जितने भी लेटर बच रहे हैं उनके आगे आपको ए लगाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? द क्या है? द इज यूज पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स ऑल्सो विद द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन, सन, मून एक्सेट्रा। द का यूज़ कहाँ पर होता है? जब कोई चीज़ बहुत स्पेशल है और अकेली है तब उसके आगे द का यूज़ होता है। ठीक है, जब कोई कुछ भी, कोई पर्सन, कोई कोई थिंग, कुछ भी एक अकेला है दुनिया में और बहुत स्पेशल है तो उसके आगे द का यूज़ होता है। जैसे द सन, तो सन अकेला है एक। द गंगा, गंगा रिवर हमारी, है ना, पवित्र नदी है। द अर्थ, पृथ्वी। द रामायण, ये एक अकेली है रामायण जी। तो ये सब एक स्पेशल चीज़ें हैं और ये अकेले, जैसे द महात्मा गांधी लिख सकते हैं, राष्ट्रपिता हैं वो, द अकेले ही थे ना। तो इस तरह से जब कोई स्पेशल कुछ अकेला हो, चीज़ हो, तब तो उसके आगे द का यूज़ होता है। ओके, आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू।